हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल द लिट लाउंज या जैसे बोलें लिटरेचर लाउंज। मैं एक और स्टोरी के साथ आपके सामने आया हूँ। जैसे आपको पता है कि मैं बुक पढ़ रहा हूँ राशिद किदवई जी की लीडर्स पॉलिटिशियंस सिटीजन्स 50 फिगर्स हु इन्फ्लुएंस्ड इंडियाज़ पॉलिटिक्स। तो आज एक और फिगर के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। बड़ा ही इंटरेस्टिंग फिगर है। एक सेल्फ डिटरमिन्ड गॉडमैन है जिनका नाम है चंद्र स्वामी। आप में से बहुत लोगों ने सुन रखा होगा, जिन लोगों ने नहीं सुन रखा होगा उनके पेरेंट्स उन लोगों ने ज़रूर सुना होगा। ये एक समय ऐसा था कि ये ऐसे गॉडमैन थे कि सब इनके पास आते थे, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस इनके पास आते थे। इनफैक्ट इन्होंने इंग्लैंड की जो प्राइम मिनिस्टर थी, जिनको आयरन लेडी बोला जाता था, सॉरी सर मिस प्रोनाउंसिएशन के लिए सॉरी, जिनको आयरन लेडी बोला जाता था, मार्गरेट थैचर, वो भी इनकी भक्त थी। उतना ही नहीं, एक यूएस या हॉलीवुड की एक एक्ट्रेस जिनका नाम एलिजाबेथ टेलर है, वो खुद इनकी भक्त थी। जब उनको कैंसर हुआ था तो उनका मानना है कि चंद्र स्वामी जी के हीलिंग टच के कारण उनका कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ख़त्म हो गया। बड़े बड़े नेता जैसे कि जयप्रकाश नारायण, पीवी नरसिम्हा राव, चरण सिंह, ये सब उनके यहाँ जाते थे। तो अब पूछा जाए कि भाई पॉलिटिक्स को कैसे इन्फ्लुएंस किया। इनका नाम आता है जो हमारे एक प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी के असैसिनेशन में। कहा जाता है कि इन्होंने फाइनेंस किया था उनके असैसिनेशन को। और इनफैक्ट ईडी का नाम तो आजकल खूब ही चल रहा है। ईडी हर जगह छापे मार रही। उन्होंने भी, ईडी ने भी इन पे 9 करोड़ के आसपास का फ़ाइन लगाया था फेरा के फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के वायलेशन के लिए। तो ये एक्सक्यूज मी, थे तो बहुत बड़े, लेकिन साथ ही साथ ये इनके इनके मतलब रूट्स बहुत अलग अलग जगह फैले हुए थे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग इनकी स्टोरी है भाई। मैं पढ़ रहा था तो जैसे मैंने बताया कि इनसे बड़े बड़े एलिजाबेथ टेलर का वजह से मैंने नाम लिया। तो देखिए, मैं उसमें कुछ पढ़ना चाहता हूँ इस बुक में जो लिखा हुआ है। Elizabeth Taylor remained a Chandraswamy devotee. She had reportedly met him in the US in 2001 when she was diagnosed with cancer and firmly believed that Chandraswamy's healing touch had brought her breast cancer under control. सोचिए, उनका मानना था कि इन्हीं की कृपा से इनका कैंसर ठीक हुआ था। एक एक बुक है गुरुज, द स्टोरी ऑफ इंडियाज लीडिंग बाबाज। ये भवदीप कैंग नाम के ऑथर ने लिखी है। उन्होंने बताया कि फेम पाने के बाद चंद्र स्वामी कई समय तक आर्म्स, ड्रग्स और पावर ब्रोकिंग ऐसी चीज़ों में भी वो इन्वॉल्व थे। उनका मतलब नेगेटिव एस्पेक्ट भी था। ये बात है देखने लायक चीज़। और इंटरेस्टिंग ये तो एक मतलब इनका एक एस्पेक्ट था कि इसमें भी थे। अब एक उसी किताब में वो फर्दर कैंग आगे लिखते हैं कि जब चंद्र स्वामी जी 46 ईयर्स के हुए, 46 साल के हुए 1994 में, तब उनके आश्रम में कौन कौन बड़े लोग आए थे उनको बर्थडे विश करने के लिए। बूटा सिंह, एनडी तिवारी, है ना, इमाम सैयद अहमद बुखारी जो दिल्ली के जामा मस्जिद से एसोसिएटेड हैं, राजमाता विजय राधे सिंधिया और इवन टीएन सेशन तक आए थे। बाप रे बाप, मैं तो खुद ही सोच के एकदम हैरान हो गया हूँ कि ऐसा मतलब कैसी पर्सनालिटी रही होगी। अब एक आपको स्टोरी सुनाता हूँ। जैसे मैंने सबसे पहले एक नाम लिया था, राइट, कि जो इंग्लैंड की जो पीएम थी मार्गरेट थैचर, ठीक है, इनके ये किस तरीके से चंद्र स्वामी जी के कांटेक्ट में आई और क्या वाक़या हुआ जिसके कारण ये भी चंद्र स्वामी की बहुत बड़ी भक्त हो गई। ये इसका जिक्र मिलता है वॉकिंग विद द लायंस नाम की एक बुक है जो नटवर सिंह जी ने लिखी थी, जो एक समय डिप्लोमेट रहे थे, वो समय लंदन में पोस्टेड थे। तो
वो कहते हैं कि एक बार चंद्र स्वामी जी आए, उन्होंने बोला कि मुझे मार्गरेट थैचर से मिलना है। वो अपोजिशन की लीडर थी, वो उनसे मिलना चाहते थे वो। तो अ, बहुत ही सी मतलब अ, बिना इच्छा होते हुए भी नटवर सिंह जी ने उनको मिलवाया, क्योंकि वो रेफरेंस लेके आए थे इंदिरा गांधी के किसी एड का, मतलब कि कोई इंदिरा गांधी के जान पहचान वाले थे। आज थोड़ी तबीयत खराब है। इंदिरा गांधी के जो कोई जानने वाले थे, उनका लेटर लेके आए थे, तो वो मिलवाने लेके गए। अभी देखिए इंटरेस्टिंग क्या वहाँ वाक़या होता है जब वो उनसे मिलती हैं। तो मार्गरेट थैचर थोड़े से मतलब वो भी बहुत ज़्यादा वो तो विश्वास ऐसे भी नहीं करती होंगी, तो वो भी बहुत क्योंकि उनको बोला गया मिलने के लिए, तो मिली तो उन्होंने पूछा उनसे कि चंद्र स्वामी जी से आप क्या क्यों मिलना चाहते हैं, क्या काम है मुझसे। वो इंग्लिश में पूछी थी, उसका ट्रांसलेशन नटवर सिंह जी हिंदी में कर रहे थे। तो चंद्र स्वामी बोलते हैं नटवर सिंह कि अभी आपको मालूम चल जाएगा, ऐसा नौ बोलते हैं। द सेम इज़ translated by Natwar Singh to the फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर। तो अच्छा, अभी वहाँ पे क्या होता है कि जब उनके साथ बैठते हैं तो चंद्र स्वामी जी उनको 5 पेपर के टुकड़े देते हैं, ठीक है, और बोलते हैं पाँचों में एक क्वेश्चन लिखो। अब वो लिखती हैं, कोई बोल रहा है ठीक है, अब इतना बड़ा वो हो रहा है तो लिख देती हैं। अब वो एक एक करके उस पेपर का बॉल बनाते हैं और फिर इंटरेक्शन करते हैं। वो पेपर खोलते हैं और उसमें जो क्वेश्चन लिखा रहता है उसका जवाब देते हैं। पहला जवाब देते हैं क्वेश्चन का, तो अचंभित हो जाती हैं मार्गरेट थैचर। दूसरा फिर खुलता है, दूसरे का फिर, और तीसरा, चौथा, और वैसे करके जब पाँचवा खुलता है, पाँचवा आते आते तक देखो वो क्या लिखते हैं। मिसेस थैचर वॉज नाउ पर्च्ड ऑन द एज ऑफ द सोफा लाइक ऑलिवर ट्विस्ट, शी आस्क्ड फॉर मोर। मतलब पाँचवा क्वेश्चन का जब मतलब वो क्वेश्चन जो भी लिखी थी उसका जवाब उन्होंने इतना प्रिसाइजली दिया चंद्र स्वामी ने कि वो एकदम मंत्रमुग्ध हो गई। और हो सकता है जो भी तक सोचे होंगे क्या नाटक नौटंकी है, लेकिन अब उसके बाद एकदम उसको बड़ा बाबा ही समझने लगी, यार ये कुछ अच्छा ही करेंगे, ऐसा हो गया। ठीक है, तो वही इनकी फिर फर्दर बातचीत होती है। तो उसी बीच में क्या होता है कि शाम हो जाता है, तो सनसेट हो जाता है। तो चंद्र स्वामी जी बोलते हैं कि भाई अब डन, अब इसके अलावा इसके आगे मैं कोई क्वेश्चन का जवाब नहीं दूंगा। और बोलते हैं एक काम करिए आप, ये हिंदी में बोलते, जैसे मैंने बताया कि वो हिंदी में बोलते थे, उसका ट्रांसलेशन नटवर सिंह करते थे, और वो फिर ऐसा कम्युनिकेशन हो रहा था। तो इसके बाद क्या होता है कि वो बोलते हैं कि अगले मंगलवार को मार्गरेट थैचर को बुलाओ मेरे पास। कहाँ पे? ये डिप्लोमेट थे नटवर सिंह, तो उनके घर पे बोलते हैं आप आपके घर पे बुलाइए 2:30 बजे मंगलवार को। तो नटवर सिंह बड़े परप्लेक्स्ड हो जाते हैं, बोले यार ये मैं कैसे बोल दूँ, इतनी बड़ी मतलब एमपी हैं लंदन की, मैं कैसे ये बात बोल दूँ, मैं तो एक डिप्लोमेट हूँ। लेकिन फिर भी उनके, क्योंकि चंद्र स्वामी पुश करते हैं और उन खुद नटवर सिंह को लगता है कि भाई अब मार्गरेट जी भी, टैचर, मिसेस टैचर भी बहुत इंटरेस्टेड लग रही, तो वो बोलते हैं कि अगले ये आपको अगले मंगलवार बुला रहे हैं, तो अग्री कर जाती है। फिर उसके बाद चंद्र स्वामी जी फर्दर एक ताबीज़ निकालते हैं, ताबीज़ निकाल के बोलते हैं ये इनको बोलो कि अपने बाएं हाथ में पहन ले, और जिस दिन मिलने आए उस दिन लाल कलर का ड्रेस पहन के आए। ये बात सुनते ही नटवर सिंह के पर कच्चे उड़ जाते हैं, बोलते यार ये कैसे बोलूँगा कि ये ताबीज़ पहन लो आप, या फिर आप लाल कलर का ड्रेस पहन के आओ, है ना, इतने बड़े आदमी को कैसे बोला जा सकता है। लेकिन समहाउ वो बोलते हैं और इंटरेस्टिंगली टैचर जी तैयार हो जाती हैं, ठीक है भाई मैं आऊँगी, समय बता ही दिया था, डे बता ही दिया था। आती हैं, मिलने आती हैं, तो ताबीज़ को बाएं हाथ में बांध के आती हैं, और फिर उनका फर्दर डिस्कशन होता है। उस डिस्कशन में चंद्र स्वामी मिसेस टैचर को बोलते हैं कि आप प्राइम मिनिस्टर बनेंगी इंग्लैंड की 9 साल, 11 साल या 13 साल के लिए। मतलब ऑप्शन बोलते हैं कि आप तो ज़रूर बनेंगी ये 9 साल, 11 साल या 13 साल के लिए, ना। और एक्चुअल में क्या होता है आप सब जानते हैं कि वो पीएम बनती हैं,
और पीएम बननी रहती हैं 11 साल के लिए। सोचिए। तो अब जब ऐसा भविष्यवाणी करेगा तो कोई भी इन्फ्लुएंस होगा ही होगा। तो ये एक छोटा सा इंटरेक्शन था उनका। लेकिन फिर वही आपको जैसे बताया कि उनका काफ़ी जगह नाम आया, ईडी में नाम आया, मनी लॉन्ड्रिंग में नाम आया, एक कोई बहुत बड़ा कोई आर्म्स डील था उसमें भी उनका नाम आया। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली वो बुरे उनका कोई एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी था, पॉजिटिव एस्पेक्ट भी था। पॉजिटिव एस्पेक्ट तो आपने देख लिया कि पूरे नेता हर कोई उनकी बात मानता था। और सबसे बड़ी बात पीवी नरसिम्हा राव के वो बहुत बड़े मतलब पीवी नरसिम्हा राव उनके बहुत बड़े भक्त थे। एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, हम एक देश का प्रधानमंत्री उनका बहुत बड़ा भक्त, एक देश की होने वाली प्रधानमंत्री उनकी बहुत बड़ी भक्त, एक हॉलीवुड की एक्ट्रेस उनकी बहुत बड़ी भक्त। उसके बाद ही एक ऐसी पर्सनालिटी जो मनी लॉन्ड्रिंग, जो आर्म्स डील और न जाने क्या क्या चीज़ों में और फंसते हैं। ये एक वो वक्त था 90s का जब पॉलिटिक्स में चंद्रस्वामी बहुत बड़े पावर ब्रोकर भी रहे। तो ये एक और हस्ती है। कभी कभी सोचते हैं तो मतलब बड़ा ही फैसिनेशन होता है कि यार ऐसे लोग भी थे जो पॉलिटिक्स को बाबा लोग पॉलिटिक्स चला रहे थे। आज भी कुछ वैसा ही सीन है। कई बाबा स्लिप ऑफ द टंग में बहुत कुछ बोल जाते हैं और बाद में पता चलता है कि वो पॉलिटिक्स तो चला ही रहे। तो ये थी एक और स्टोरी। आपको अगले बार एक नई स्टोरी इसी बुक से लेके आऊँगा और मैं आपको फिर से रिकमेंड करूँगा कि किताब ज़रूर खरीदें। इसकी प्राइस है 499 और ऑनलाइन ही आपको सस्ती पड़ेगी। मैंने भी ऑनलाइन खरीदा है, मुझे सस्ती पड़ी, 499 से सस्ती पड़ी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे और तब तक के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।